नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 नवंबर 2025 को शनिदेव अपनी वक्र अवस्था को छोड़कर अपनी मार्गी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये मार्गी काल 27 जुलाई 2026 तक रहेगा। 27 जुलाई 2026 की रात्रि में शनिदेव फिर एक बार मार्गी से वक्री होंगे, जहां पर वो 11 दिसंबर 2026 को पुनः अपना वक्र काल समाप्त करेंगे और मार्गी अवस्था में वापस आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा आज आपके सामने रखी जाएगी। दो बातें। पहला, शनिदेव अभी तक जब वक्र थे तो ये दो राशियों का प्रभाव दे रहे थे। कौन कौन सी राशियां? मीन राशि में बैठे थे। चूंकि ग्रह जब वक्री होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। असल में वो उल्टा नहीं चल रहा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उसकी गति इतनी तेज होती है कि या पृथ्वी से देखने में ऐसा आभास होता है कि ये ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, पीछे आ रहा है। तो अभी तक वो मीन और कुंभ दोनों राशियों का प्रभाव दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो 28 नवंबर से जैसे वो मार्गी अवस्था में आएंगे, उस समय ये वक्री अवस्था को छोड़ के जब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे तो ये केवल मीन राशि का प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोग जो लोग वीडियो बनाते हैं ज्योतिष से संबंधित, जो लोग ग्रहों के परिवर्तन, उनके नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन का वीडियो बनाते हैं, वक्री और मार्गी होने में राशि परिवर्तन का वीडियो बनाते हैं, उन्हें बहुत गालियां देते हैं। कारण क्या है? समझ नहीं है। ज्योतिष को सीखते हुए तकरीबन 12 साल हो रहे हैं। इन 12 वर्षों में आज तक मैं ज्योतिष के जा को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि ज्योतिष एक अथाह सागर है। आप रोज उसमें गोता लगाएंगे, रोज आपको एक नया मोती मिलेगा। जब मैंने राहु के शतभिखा नक्षत्र में गोचर का वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने कमेंट में किया कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ आता नहीं है और भगवान से डरो इत्यादि। देखिए, मैं हर किसी सब्सक्राइबर का, हर किसी दर्शक का सम्मान करता हूँ और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया अपने वीडियो में, अपने उन कमेंट्स पे जो कि नकारात्मक थे, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा था। मुझे कम से कम ये पता चला कि सोच क्या है। देखिए प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी किसी ग्रह का गोचर आप देखें, जब भी कभी देखें, सबसे पहले गोचर को आप जब सुनेंगे, किसी भी टेलीविज़न पर सुन रहे हैं या अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, कोई भी प्रकांड विद्वान इसके बारे में चर्चा कर रहा है, किसी भी ग्रह के गोचर के बारे में, जिस भी ग्रह के गोचर को आप देख रहे हैं, अगर वो आपकी राशि के अनुसार, या मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में कि भाई मेष राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा है, वृषभ के लिए अच्छा है, कर्क के लिए दिक्कत है, सिंह के लिए दिक्कत है, तो ये देखिए कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है। अगर वो ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, पीड़ित हो रहा है, पाप मध्यत्व में आ गया है, षडबल में कमजोर पड़ रहा है, अंश बल से कमजोर पड़ रहा है, तो ये गोचर, जो भी जिस गोचर को आप देख रहे हैं, उसका संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रह, वो तत्व आपके शरीर में कमजोर है, वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है। ग्रह है क्या? ग्रह हैं जो हमारे शरीर के तत्व हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उन्हीं 5 तत्वों को हमारे ये ग्रह प्रदर्शित करते हैं। राहु और केतु इस गणना से बाहर हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, पिंड नहीं है। 7 ग्रहों पर हमारे शरीर की संरचना होती है, इसीलिए 7 चक्र हैं। कुंडलिनी जागरण में 7 चक्र होते हैं, सहस्त्रार से लेकर के मूलाधार चक्र तक। सहस्त्रार से और मूलाधार तक 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को कैसे काम करना है, ये हमारे शरीर के तत्व हैं, जो कि ग्रहों के आधार पर एक अपने तरीके से एक संरचना बनाते, उन्हीं के आधार पर शरीर को चलाते हैं।
हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनके आधार पर ये ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव देने के लिए बाध्य होते हैं। उसी आधार पर हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। जिस समय प्रकृति ने हमारे जन्म का समय निर्धारित किया होता है, जिस समय हमारा जन्म होता है, उस समय ग्रहों का बल, उनकी प्लेसमेंट यानी किस भाव में कौन सा ग्रह रहेगा, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। ये सब पूर्व नियोजित होता है विधाता के द्वारा। इसको समझिए। एक ज्योतिषी क्या करता है, जब भी आप परेशान होते हैं, आप मुसीबत में चल रहे होते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हैं, तमाम तरीके के उपाय करते हैं, होता क्या है कि जब आप किसी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा नेगेटिव एलिमेंट है जो कि बढ़ रहा है, नकारात्मक तत्व कौन सा है जो कि बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, उसको कम कर देना, और जो सकारात्मक तत्व कमजोर पड़ा हुआ है उसको बढ़ा देना। सीधा खेल यही है। और ये ग्रह हमारे शरीर के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो ग्रह आपके लिए खराब होते हैं उनसे संबंधित दान, अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि आपको बताया जाता है। और जो ग्रह आपके लिए फेवरेबल होते हैं, आपको जो सपोर्ट करते हैं कुंडली में, जो आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, उनके लिए आपको उनका रत्न पहनाया जाता है, उनसे संबंधित खाद्य पदार्थों का खाद्यान्न किया जाता है, उससे संबंधित वस्त्र पहने जाते हैं, उससे संबंधित देवी देवताओं की आराधना की जाती है ताकि वो तत्व आपके शरीर में मजबूत हो जाए। लेकिन अधूरी जानकारी के बाद किसी को आप टीका टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। जानकारी पूरी रखिए। राहु का नक्षत्र परिवर्तन निसंदेह 18 वर्षों के बाद हो रहा है और ये हर राशि को कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगा। हाँ, ये भी है कि कुछ राशियों के लिए बेहद नकारात्मक है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। और उस दिन से आज तक मेरे पास कई सारे जो लोग जन्म कुंडली अध्ययन करवाते हैं, ऐसे लोग मुझसे मिले जिनकी किसी की नौकरी छूट गई थी, किसी करियर में अचानक समस्या आ गई थी, अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति बन गई थी। तो ये होना था। कोई भी ग्रह का, भाई देखिए, सीधा सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह स्थिति कुंडली में बनी है तो वो अपना प्रभाव तो देगी, उससे आप बस छोड़ ही सकते हैं। पूजा पाठ से, मंत्र जप से, दान करने से, अनुष्ठान करने से, रत्न इत्यादि धारण करने से उसके प्रभाव को कम किया जाता है। गोली तो चलेगी, उससे तो नहीं बचेंगे आप। गोली चलेगी, गोली लगेगी, बस अंतर इतना होगा कि माथे के बजाय कंधे पे लगेगी। अगर आप आध्यात्म की शरण में जाते हैं तो गोली यहां ना लग के यहां लगेगी, लेकिन चलेगी और लगेगी या काट सकती है। अब जैसे आज का जो विषय है शनि के मार्गी होने का, बहुत सारे लोग इसमें भी प्रश्न उठाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता, बकवास है। अरे ठीक है, अब बकवास समझ के ही सुन लीजिए, और प्रभाव ना मिले तो बताइए, कमेंट में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये गोचर जो होने जा रहा है, पुनः अपने विषय पे आते हैं। शनिदेव का ये जो गोचर होने जा रहा है, ये देखिए कोई सामान्य गोचर नहीं है। जिन राशियों को, जैसे कि मेष को, कुंभ को, मीन को, इनको शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 का प्रभाव मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सिंह को और धनु को ढैया चल रही है, ढैया का प्रभाव मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। बस परिवर्तन आएगा जब ये मार्गी होंगे। क्या परिवर्तन आएगा उसको आप वीडियो में सुनिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से अगर बचना है तो 2 काम पकड़ लीजिए। पहला, हनुमान जी के चरण, हनुमान जी के पैर पकड़िए। हनुमान चालीसा का 3 पाठ रोज सुबह, संभव हो तो शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के किसी भी मंदिर में, छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। दूसरा, पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातः काल सूर्य उदय से ठीक पहले जल से सींचिए, जल अर्पित करिए पीपल वृक्ष की जड़ पे। और शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जितने भी लोग आपसे पद में, कद में, उम्र में छोटे हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके घर में सफाई कर्मचारी हैं, आपके घर में खाना बनाने वाली हैं, चौका बर्तन करने वाली हैं, जो भी हैं, उनका सम्मान करिए। समय समय पर कुछ ना कुछ उनको दान अवश्य करिए। ऐसा करने से ना शनि नकारात्मक प्रभाव देंगे, ना चीजें आपकी खराब होंगी। और शनि दास के कारक है, शनि कर्म प्रदाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, यानी कि शनि कर्म फल दाता है। तो कर्म अपने अच्छे रखिए, शनि कभी परेशान नहीं कर सकते। आपके पूर्व जन्म की प्रारब्धवशात जो आपको कष्ट मिल रहा है वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं है। जिस दिन वो भोग आपका पूरा होगा, आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे।
तो उपाय मैंने शुरुआत में ही बता दिए हैं। अब केवल राशिफल की चर्चा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली राशि है मेष राशि। मेष के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल 12वें घर से पहले भी चल रहा था, अब भी 12वें घर से चल रहा है। हाँ, अब मेष को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, नौकरी में आपके परिवर्तन होने की संभावना बन रही, कोई नई नौकरी का ऑफर मिल रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, लालच में आके नौकरी का परिवर्तन मत करिएगा। उदाहरण के रूप में कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो अगर अच्छी चल रही है तो बेवजह अगर कहीं से आपको लगता है कि भाई कहीं आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, अच्छी तनख्वाह पे नौकरी मिल रही है, तो ये लालच में मत पड़िएगा। अगर आप लालच दिखाएंगे तो शनिदेव यही करते हैं, 7.5 की प्रथम ढैया में शनि यही करते हैं कि 2 लगाएंगे 20 की उम्मीद मिलेगी आपको कि यहाँ 2 लगा तो 20 मिल जाएगा। जहाँ आपने वो 2 लगाया तो एक झटका आएगा, जब वो 2 भी जाएगा 20 भी जाएगा। तो लालच में मत पड़िएगा। धन संचित नहीं होगा, इस समय धन संचय में समस्या आएगी। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी, लेकिन मेरी सलाह यही है कि वाद विवाद से दूरी बनाइएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद अगर चल रहा था तो उसमें हालांकि राहत मिलने की संभावना बन जाएगी। करियर आपका ठीक रहेगा। आयु में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कुल मिला के देखें तो संघर्ष आप जरूर करेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। मेहनत बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिए, अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य दीजिएगा। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिल रहा है। स्थान परिवर्तन और प्रमोशन के अच्छे योग, सुंदर योग बने हुए हैं, जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कुल मिला के ये गोचर अच्छा है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि स्नायु तंत्र की समस्या आपको परेशान कर सकती है, यानी कि आपके बैक पेन, पीछे की तरफ गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पैरों की नसों में दर्द हो सकता है। तो ये समस्याएं रहेंगी। उसके लिए जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बताए हैं उसको आप करेंगे, इससे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। वृषभ राशि। वृषभ के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। हालांकि वृषभ वालों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी काम आपका वक्त पे नहीं होगा। काम आपके रुक रुक के धीमे धीमे होंगे। काम सारे होंगे लेकिन गति थोड़ी धीमी रहेगी। अब उस अवस्था में क्या करेंगे? प्रिय दर्शकों, देखिए, समय आपका पहले से बेहतर है। जो आप इनकम के सोर्सेस अभी तक ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल पा रहे थे, इनकम के सोर्स आपको मिलेंगे। आय में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, धन का बहुत अच्छा लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध में हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, वैचारिक मतभेद रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी व्यापार दोनों के लिए समय बहुत अच्छा है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर मान लीजिए कोई काम आपका नहीं बन रहा है या कोई काम ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, वो काम तो अचानक बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करेंगे और चाहेंगे रातों रात सफल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो धीमे धीमे करके उसमें सफलता के योग आपके लिए बनते चले जाएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के तब उसमें साइन हस्ताक्षर वगैरह करिएगा, इससे आपको लाभ रहेगा। वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बताए हैं उसको करिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर दशम भाव से होने जा रहा है। दशम भाव में शनिदेव का होना कारक स्थिति उत्पन्न करता है, तो नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर इत्यादि अगर आप मन मुताबिक चाहते थे तो इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। कुल मिला के देखें तो मिथुन के लिए गोचर अच्छा है। धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। हालांकि देखिए, केंद्रगत शनि है तो कहीं ना कहीं कार्यों में देरी ये भी लाएंगे, लेकिन एक चीज अच्छी कि रुके हुए सारे काम एक एक करके आपके पूरे हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर में बेवजह की कलह कलेश, झगड़े झंझट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना पड़ेगा। खासतौर पर सिर दर्द और नसों से संबंधित समस्या उनको परेशान कर सकती है, तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों की, कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खासतौर पर आर्थिक निर्णय। धन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन किसी जानकार की सलाह लेकर के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी योजनाएं आपकी पूरी होने जा रही है, आशा के अनुरूप आपको सफलता मिलेगी, ये आपके पक्ष में जा रहा है। कुल मिला के मिथुन के लिए शनिदेव का मार्गी काल अच्छा है, शुभ है, इसका लाभ उठाइए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप शनिवार की शाम से प्रारंभ करिए और रोज शाम को 108 बार सूर्यास्त के पश्चात करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कर्क राशि, कर्क के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर भाग्य भाव से है और शनिदेव जैसा ग्रह, शनिदेव के अंदर एक खासियत है, जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो कर्क राशि के लिए शनिदेव जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होगी, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेवजह के वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। रोग, शत्रु, ऋण, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप कर्जा लेकर के कोई काम करना चाह रहे हैं तो कर्जा लेके काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस मद में कर्जा लेंगे उसी मद में पैसे को लगाइएगा। उदाहरण के रूप में आपने घर खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया है तो फिर घर ही खरीदिए, उस पैसे को कहीं और मत लगा दीजिएगा, वरना मुसीबत आ सकती है। बाकी यात्राएं आपकी ठीक है, लाभ के रास्ते बनेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पे ध्यान रखेंगे। कई बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पैसा आते आते रुक गया, जबकि ऐसा होगा नहीं। भले ही वो गति उसकी धीमी होगी, लेकिन वो आपको आएगा, प्राप्त भी होगा। नौकरी भी आपकी अच्छी है, व्यापार भी आपका ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बस कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिल जाएगी। वीडियो के प्रारंभ में जो मैंने उपाय बताए हैं उसको करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल अष्टम भाव से होने जा रहा है। शनि की ढैया आपको चल रही है। ये पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं था और अभी भी मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। थोड़ी राहत ये है कि ऊर्जा में थोड़ी वृद्धि आप महसूस करेंगे, आपको थोड़ा सा अपने अंदर मजबूती महसूस होगी, बाकी कोई खास परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो बेवजह के सपने सजाने से कोई फायदा नहीं है। कार्यक्षेत्र में अभी भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, उच्च अधिकारियों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, नौकरी में कोई स्थायित्व नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, आज है कल छूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो नौकरी का ध्यान रखिए, उच्च अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जीवन साथी के स्वास्थ्य का। और छठे भाव का स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, सप्तम के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएंगे। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइएगा। नाते रिश्तेदारी में बेवजह की वैचारिक मतभेद या झगड़े झंझट की स्थिति बन सकती है, तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके शांत रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। संतान पक्ष की उन्नति तो हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में गोचर कतई ठीक नहीं है। पेट से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, सावधानी बरतेंगे चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। नौकरी व्यापार दोनों में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उतार चढ़ाव रहेगा और आपको ये भी इसको सामना इसका करना पड़ेगा। वीडियो के प्रारंभ में जो मैंने उपाय बताए, खास तौर पे हनुमान जी की आराधना आप निश्चित करिए और रोज शाम को 108 बार सूर्यास्त के पश्चात ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, चीजें आपकी धीमे धीमे करके ठीक हो जाएंगी। कन्या राशि, कन्या के लिए प्रिय दर्शकों गोचर सप्तम स्थान दाम्पत्य भाव से होने जा रहा है, ये ठीक है। व्यापार के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है, इसका आपको फायदा मिलेगा। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय आपके कामों में धीमी गति हो जाएगी, काम आपके धीमे धीमे करके बनेंगे, लेकिन बनेंगे सब। भाग्य का सहयोग मिलेगा, यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। कोई भी नया वाहन, नया घर या गाड़ी, कोई जमीन प्लॉट इत्यादि खरीदना चाह रहे थे तो वो आपको, अगर आपकी जेब मजबूत है तो आपको वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो कागजी कार्रवाई को अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी गोचर अच्छा है, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन आगमन धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए गोचर अच्छा है, दाम्पत्य के लिए गोचर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि पापा ग्रह सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को उदासीन बनाते हैं या जीवन साथी से दूरी करा देते हैं। कोई भी कारण हो सकता है कि हो सकता है उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाए, या हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको कहीं जाना पड़े, तो कोई भी एक ऐसा रीज़न आ सकता है जो जीवन साथी से दूरी हो जाए, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए। वीडियो के प्रारंभ में जो मैंने उपाय बताए उसको करिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगली राशि प्रिय दर्शकों तुला। तुला के लिए वक्री काल कोई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि छठे
और पांचवें दोनों भावों का फल दे रहे थे। अब वर्तमान समय में जब ये मार्गीय अवस्था में आएंगे तो ये केवल षष्ठ यानी कि छठे भाव का फल देंगे। छठे भाव के शनि को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में जब शनि बैठते हैं तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में डालते हैं, जो कि आयु में वृद्धि की सूचना है। सातवीं दृष्टि 12वें भाव में डालते हैं, जो कि आपके अंदर के परोपकार को जन्म देती है, आपके अंदर के परोपकार को बढ़ाती है, विदेश से जोड़ के आपको फायदा कराती है। और 10वीं दृष्टि अपने पुरुषार्थ यानी पराक्रम के भाव में डालते हैं, तो पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करा देती है। तो यहाँ से कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनती। प्रिय दर्शकों, तुला वालों के लिए आयु में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि तो स्पष्ट दिखाई दे रही। अब आपके रुके हुए सारे काम एक एक करके बन जाएंगे। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी, नौकरी में उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा। अगर आप अभी तक नौकरी में मनचाहा प्रमोशन चाहते थे तो मनचाहे प्रमोशन की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, इसका फायदा उठाइए। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में आपको लाभ होगा, लेकिन आपको सर दर्द, कमर दर्द और पैर दर्द इन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। वाहन आपको सावधानी से चलाना है। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, वरना पेट का रोग आपको परेशान कर सकता है। खासतौर पे आंतों या लीवर में कोई दिक्कत ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान देंगे। जो लोग मांसाहार या मद्यपान करते हैं उसको छोड़ दीजिए, वरना आप लीवर भी आपका जाएगा और आप डायबिटीज़ के शिकार भी हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा। इस गोचर को और अच्छा एक चीज़ और, संतान पक्ष पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश जब षष्ठ भाव में जाएंगे तो अपने ही भाव को द्विद्वादश पे ले लेंगे। तो संतान पक्ष का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे संतान के स्वास्थ्य में इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी कुल मिला के गोचर तुला वालों के लिए बढ़िया है। ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा जिस मद में पैसा लेंगे उसी मद में पैसा लगाएंगे, इससे आपको राहत रहेगी। गोचर आपके लिए उत्तम है, बढ़िया है। धन लाभ, पारिवारिक जीवन, हर तरीके से गोचर कुल मिला के शुभ बना हुआ है। रोज शनिवार की शाम से शुरू करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। प्रातःकाल 3 पाठ हनुमान चालीसा की करिए। ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए देखिए, मैंने जब राहु के गोचर की बात की थी, नक्षत्र परिवर्तन की, तब भी मैंने कहा था कोई बहुत अच्छा नहीं है। और कमोवेश उसी स्थिति में शनिदेव का राशि से पंचमस्थ होना भी बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। पंचम के शनि कष्ट देते। उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत के जितने भी महान विद्वान हुए, जितने भी पुरोधा ऋषि हुए, उन सब ने एक स्वर में कहा है कि ढैया साढ़े साती कंटक शनि उतना कष्ट नहीं प्रदान करेंगे जितने पंचम के शनि देंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? जब शनिदेव पंचम भाव में बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में यानी कि दाम्पत्य व्यापार के भाव में पड़ जाती है। सातवीं दृष्टि वो लाभ के भाव में, बड़े भाई बहनों के भाव में डाल देते हैं। और 10वीं दृष्टि धन भाव पे और नाते रिश्तेदारी कुटुंब आपके वाणी के भाव में डालते हैं। क्या होगा ये, अचानक नौकरी छूट सकती है। अचानक कोई ऐसा उच्चाधिकारियों से मतभेद हो जाए, कोई विवाद इत्यादि की संभावना बन जाए कि अचानक नौकरी छूट जाए। सावधान रहिए, बेवजह मतभेद मत करिए। अगर 2 बातें सुननी पड़े तो सुन लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में कलह, बेवजह के झगड़े झंझट की स्थिति बन रही है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, ठीक नहीं है। व्यापार में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता रखिए। संबंध यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति, वैचारिक मतभेद यहाँ पे बनेंगे। संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। लाभ के रास्ते आपके बाधित होंगे, लाभ के रास्तों में रुकावटें आएंगी। संचित धन आपका बेवजह में व्यर्थ हो सकता है। वाणी में कड़वाहट की वजह से आपका झगड़ा झंझट नाते रिश्तेदारी में हो सकते हैं। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा। अपना आहार और व्यवहार दोनों सात्विक रखने का प्रयास करिएगा। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय एक काम करिएगा, भूल कर भी जल्दबाजी ये तो बिल्कुल नहीं करनी। चाहे कुछ हो जाए, कोई भी काम जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, वो फैसला आपका गलत साबित हो सकता है। इस समय शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः ये मंत्र शनिदेव के कष्टों को दूर करता है, तो इस मंत्र का जप रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार करिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। अगली राशि प्रिय दर्शकों, धनु। धनु के लिए गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। हालांकि धनु के लिए गोचर ढैया के बावजूद ठीक है। क्यों? क्योंकि चौथा घर माँ का घर होता है
और चौथा घर आपके स्व उपार्जित धन का भी है। चौथा घर जनता का भी भाव है। प्रिय दर्शकों, चौथे घर से जब शनिदेव गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप नई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, वहां पे आप सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र है आपका ठीक, लेकिन उच्च अधिकारियों से मतभेद या काम का अधिकता आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। टीम वर्क के साथ अगर आप काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता ज़्यादा अच्छी मिलेगी। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे आपको मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा कि मुक्ति के चक्कर में आपका पैसा भी बेवजह में व्यर्थ होगा। तो थोड़ा कहीं भी अगर वाद विवाद की स्थिति बने तो अपने आप को पीछे कर लीजिएगा, बैकफुट पे ले आइए। क्यों? क्योंकि जीत तो आपकी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जीत की वजह से कितना आपका जाएगा इस पे भी आपको ध्यान देना है। कार्यों में देरी होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जिन लोगों की कुंडली में जो धनु राशि के हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। और सर में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या, बदन दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो लोग हार्ट के रोगी हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना, यहाँ सावधानी बरतिएगा। शनिवार की शाम को निर्धनों को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान करिएगा और ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका गोचर ये अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। प्रेम संबंधों में गोचर ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो गोचर कुल मिला के आपके लिए बहुत कष्टप्रदायी नहीं है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जरूर है। जो उपाय मैंने बताए उसको करेंगे तो आपको निश्चित राहत मिलेगी। मकर राशि, मकर के लिए गोचर अच्छा है, नए अवसरों को लेकर के आ रहा है, यात्राओं से लाभ मिलने जा रहा है, भाग्य का सहयोग मिलने जा रहा है, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, मेहनत से सफलता प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों का ध्यान रखेंगे, संतान पक्ष में संतान के स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। संतान की उन्नति हालांकि होगी, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। गोचर कुल मिला के नौकरी, व्यापार, यात्रा, हर दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है। धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में आपकी रुचि जागृत होगी, रुचि बढ़ेगी, जिसका आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, अब एक बात याद रखिए, कोई भी गोचर अगर आप देखें तो इस चीज़ को जरूर देखें कि जिस ग्रह, मान लीजिए मैं शनि को गोचर आपको बता रहा हूँ, तो शनिदेव की स्थिति आपकी जन्मकुंडली में कैसी है? नीच राशि में तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, पाप मध्यत्व में तो नहीं है, षड या अंश बल से कमजोर तो नहीं है, पक्ष बल से कमजोर तो नहीं हो रहा है, जिस राशि में बैठे उसका राशिपति नीच राशि में तो नहीं बैठा है। तो ये सारी प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें देखने के बाद आप गोचर को अगर समझेंगे। और दूसरी बात, इस गोचर को अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखेंगे तो सटीक फलादेश आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से इसको देखिए। मकर के लिए गोचर उत्तम है, जो उपाय बताएं उसको करेंगे, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर धनभाव से होने जा रहा है, थोड़ी सावधानी है, बाकी गोचर अच्छा है। जैसे माता के स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे, लेकिन भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, जेब अलाउ कर रही है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पैतृक नाते रिश्तेदारी में कोई वाद विवाद हो गया था, उसको सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आयु में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट की घटना घट सकती है। लाभ के रास्ते बनेंगे, एक से ज़्यादा लाभ के रास्ते बनेंगे, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के गोचर कुंभ के लिए बहुत अच्छा बना है। जो बच्चे शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के देखें, कुंभ के लिए गोचर हर तरीके से अच्छा है, शुभ है। अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वाणी में कड़वाहट। दूसरा, मानसिक तनाव से बचाव करिएगा। बेवजह के क्रोध करके, बेवजह का गुस्सा दिखा करके परिवार का माहौल मत खराब करिएगा। दूसरी बात, कोई भी काम करिए उसमें जल्दबाजी मत करिएगा, इत्मीनान से संयम बरत के तब करेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनेश्वराय नमः इस मंत्र का जब रोज शाम को 108 बार करिए और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। और अंतिम राशि मीन की अगर हम बात कर लें तो प्रिय दर्शकों, मीन राशि के लिए ये गोचर आपकी राशि पर ही हो रहा है। अब देखिए, इस समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, मीन राशि के जितने भी जातक हैं अपने करियर में परिवर्तन भूल कर भी ना करें। भले ही आपको लग रहा हो सामने से बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, लेकिन नहीं,
जब तक बिल्कुल एक चला ना जाए हाथ से तब तो दूसरे का हाथ मत पकड़िएगा। इस समय करियर में परिवर्तन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, सावधानी बरतिएगा। बे क्योंकि मेहनत आपकी बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और उसका बहुत अच्छा लाभ आपको नहीं मिलेगा। काम की अधिकता भी है और जो काम से प्रतिफल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। दाम्पत्य जीवन में साफ कलह दिखाई दे रही है, सावधान रहिए। पार्टनरशिप में मतभेद की स्थिति बन रही है, सावधानी बरतिएगा। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति, उच्च अधिकारियों से बेवजह का मतभेद, करियर में आपकी नौकरी में राजनीति आपकी पीठ पीछे हो सकती है, सावधान रहिएगा। मीन के लिए इस गोचर को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार में लाभ की संभावनाएं तो हैं, लेकिन याद रखिए व्यापार में अचानक घाटे की भी संभावना है। अचानक धन लाभ होगा तो अचानक धन हानि के भी योग बनेंगे। संतान पक्ष का ध्यान रखिएगा, संतान पक्ष के स्वास्थ्य में दिक्कतें आने की संभावना बन रही है। वाद विवाद से दूरी बनाइए, जितना हो सके कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहिए। उच्चाधिकारियों से इस समय मतभेद मत करिए, वरना होगा कुछ नहीं। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आपने सीनियर ने चाह लिया तो आपकी नौकरी जानी पक्की है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि अभी से अगर आप सचेत हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। कुल मिला के मीन के लिए गोचर बहुत अच्छा तो नहीं है। क्या करें कि इस गोचर को शांति से बिताया जाए? शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जब रोज शाम को 108 बार करिए, इससे आपको लाभ होगा। शनिवार की शाम को काली उड़द की दाल है, काले तिल है, इसको किसी शिव मंदिर में ले जाकर के दान करिए, इससे आपको लाभ होगा। आपके नीचे के जो लोग हैं, पद में कद में, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई मेड इत्यादि है, उसको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ का दान करें, जैसे भी हो सके उनका सहयोग करें, इससे आपको लाभ होगा। और बेवजह की बहस, जल्दबाजी और वाद विवाद से दूरी बना लें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मार्गी शनि गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगली बार जब तक गोचर की पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी भी ज्योतिषी के ऊपर, कोई भी ज्योतिषी हो, उस पर टीका टिप्पणी करने से बचिए। क्योंकि एक गोचर जो कोई आपको बताता है, कोई भी ज्योतिषी अगर आपको कोई गोचर के बारे में बता रहा है तो वो ऐसे ही नहीं उठ के घर से चला आया और आपको उसने बताना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उसके पीछे उसने बहुत अध्ययन किया होगा, तब वो आपको बताने के लिए बैठा है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।